5 मार्च वानखेड़े स्टेडियम हमारे लिए और एक डू एंड डाई मैच। लेकिन पता नहीं सब इंग्लैंड को इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं। सबको लग रहा है कि इंग्लैंड इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत ही एवरेज क्रिकेट खेला है और हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। बट शायद रियलिटी कुछ अलग है। आप एक बार सोच के देखो, इंग्लैंड अपना हर मैच श्रीलंका में खेला है सुपर 8 में। श्रीलंका में जहां पे बॉल ग्रीप होता है, होल्ड होता है, टर्न होता है। और हम सबको पता है, पूरे हिस्ट्री को पता है कि इंग्लैंड एक ऐसा टीम है जो ऐसे कंडीशंस पे अच्छा खेलता नहीं है। श्रीलंका पे कंडीशन पे न्यूजीलैंड बेटर टीम था, पाकिस्तान बेटर टीम था, जहां पे उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स थे। इंग्लैंड बेटर टीम नहीं था, फिर भी इंग्लैंड अपने तीनों मैच बहुत ही आराम से जीता है, इवन फॉर द फैक्ट दैट दे डोंट प्ले वेल अगेंस्ट द स्पिनर्स। और हमने हमारे सुपर 8 के मैच बैटिंग फ्रेंडली पिच पे खेला। अहमदाबाद की बैटिंग फ्रेंडली पिच जहां पे 200 रन बना था, उधर हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हार गए, फिर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हमने 250 मारा, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हमने 200 मारा। तो हमने हमारे हर मैचेस अच्छे कंडीशन पे खेले जिसमें हम एक हारे। इंग्लैंड जो ऐसे स्पिन को अच्छा नहीं खेलता, स्लोअर पिचेस पर अच्छा नहीं खेलता, उन्होंने अपने तीनों मैचेस कंफर्ट जोन से बाहर जाके श्रीलंका में खेला और तीनों मैचेस जीता है। तो आप बताओ बेटर क्रिकेट किसने खेला है? और मुझे डर है, सच में इंग्लैंड से मुझे डर है। यस, मैन टू मैन अगर आप मार्क करोगे तो शायद हमारे प्लेयर्स इंग्लैंड से बहुत बेटर है। लेकिन T20 अगर एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे कोई भी एक प्लेयर अकेले दम पे मैच जीत सकता है और कोई भी टीम कोई भी बड़े टीम को हरा सकती है। हमने बार बार देखा, चाहे जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है, हमने देखा कि नेदरलैंड ने ऑलमोस्ट पाकिस्तान को हरा दिया था, यूएसए ने हमको ऑलमोस्ट हरा दिया था। तो T20 में आप इंग्लैंड को तो बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते हो, बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते हो। पहले एक बार हम इन दो टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं कि क्या प्लेइंग 11 हो सकता है कल के दिन। कमिंग टू इंडिया, सब कह रहे हैं कि 2 चेंजेस होना चाहिए लोगों के हिसाब से। एक, अभिषेक शर्मा को ड्रॉप कर दो, ईशान और संजू से ओपनिंग करवाओ और रिंकू को बाद में लेके आओ। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि कुलदीप को लेके आओ वरुण चक्रवर्ती की जगह। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चेंजेस होगा, स्पेशली क्योंकि अगर अभिषेक को आपने इतना बैक कर लिया तो आप अगले 2 मैच के लिए भी बैक करोगे, ये उम्मीद करके ये रन बना लेगा। ठीक है। दूसरा, सेम एप्लाइज फॉर वरुण चक्रवर्ती। अगर अभिषेक पिछले 1.5 साल में आपका रैंकिंग 1 बैट्समैन है T20 में, तो वरुण भी तो नंबर 1 रहा है ना। और ज्यादातर मैचेस अभिषेक ने आपको नहीं जिताया, वरुण ने जिताया। मैं मानता हूं कि कुलदीप का इंग्लैंड के अगेंस्ट शायद रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक बार स्टैट्स चेक करता हूं कुलदीप का इंग्लैंड के अगेंस्ट। 3 मैच पे T20 इंटरनेशनल में 3 मैच पे 8 विकेट, 6.42 का इकोनॉमी और 9.6 का एवरेज। दिस इज सम फेनोमिनल स्टैट्स अगेंस्ट इंग्लैंड। बट इज इंडिया ब्रेव इनफ कि एक बड़े मैच पे विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करे? आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में इतना गट्स है कि सेमीफाइनल के दिन वरुण की जगह कुलदीप को लेकर आएगा, कुलदीप पे ट्रस्ट दिखाएगा और कुलदीप ही खेलेगा। तो मेरे हिसाब से इंडिया की प्लेइंग 11 में कोई चेंज होने वाला नहीं है। अगर आप कहोगे कि क्या एक बैट्समैन को सेक्रीफाइस करके या फिर एक पेसर अर्शदीप को सेक्रीफाइस करके कुलदीप को लेकर आ सकते हैं क्योंकि कुलदीप का रिकॉर्ड इंग्लैंड से अच्छा है, इंग्लैंड स्पिनर्स को खराब खेलता है, फिर इंडिया और फंस जाएगा। अगर आप मान लो आप अर्शदीप की जगह कुलदीप को लेके आओगे, हमारे लिए डेथ पे बॉलिंग कौन करेगा यार? डेथ पे बॉलर से नहीं रहा क्योंकि हार्दिक ही इज गेटिंग हैमर्ड एवरीवेयर इन द डेथ। एक बुमराह रह गया, उसका 2 ओवर। तो मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में कोई भी चेंज होने वाला है। कमिंग टू इंग्लैंड्स प्लेइंग 11, एक ही चेंज होगा, रियान अहमद की जगह जेमी ओवर्टन आ जाएगा। क्योंकि रियान अहमद, अगर आप देखो पिछले मैच पे, न्यूजीलैंड वाले मैच पे जो हुआ था, जो लग रहा था कि चेज होगा नहीं इंग्लैंड से, तब ब्रेंडन मैकुलम ने रियान अहमद को ये बोल के भेजा था कि गो एंड प्ले लाइक वीरेंद्र सहवाग, और उसने शायद 7 बॉल पे 19 बनाया था, स्पिनर्स को बहुत अच्छा मारा था। लेकिन बात है ना, उस दिन डेथ पे न्यूजीलैंड के स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे रियान अहमद के सामने। लेकिन इस पोजीशन में अगर रियान अहमद वानखेड़े में बैटिंग करने आएगा, हमारे स्पिनर्स डेथ पे बॉलिंग नहीं करेगा ना। इज रियान अहमद केपेबल एनफ टू हिट द पेसर्स लाइक दिस? आई डोंट थिंक सो। एक गेम्बल जो इंग्लैंड खेल सकता है, अगर रियान अहमद स्पिन को इतना अच्छा खेलता है, इतना बिग हिटर है स्पिन का, तो क्या उसको खिला के नंबर 4 या 5 पे प्रमोट कर सकता है? T20 टेस्ट पे इन्होंने बहुत बार रियान अहमद को प्रमोट किया नंबर 3-4 पे। क्या वो ब्रेंडन मैकलम और हैरी ब्रूक के पास इतना गट्स है कि वो कहे कि रियान अहमद जा, तू नंबर 4 पे जा, जाके अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती पे एक प्रेशर बना? वो करेगा तो मैं मान जाऊंगा, मतलब हैट्स ऑफ टू इंग्लैंड अगर वो ऐसा सोच रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड भी ये कर पाएगा। तो इंग्लैंड रियान अहमद की जगह जेमी ओवर्टन को लेके आएगा। तो मुझे नहीं लगता प्लेइंग 11 में ज्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा दोनों टीम की तरफ से। कमिंग टू पिच, आपने कल रात को देखा ही होगा कि सब कह रहे हैं गौतम गंभीर इज नॉट हैप्पी विद द पिच क्यूरेटर्स। ऐसा क्यों? एक रिपोर्ट जो मैंने देखा है कि जितना ग्रासेस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, मतलब रणजी में हो जाए या फिर विजय हजारे में हो जाए, जितना ग्रासेस वानखेड़े में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं छोड़ता, उससे ज्यादा ग्रासेस इस मैच के लिए छोड़ा गया है। हालांकि अभी भी 1.5 दिन बाकी है, थोड़ा बहुत ग्रासेस तो ऑब्वियसली लोग कट करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रस रखा है।
तो जो पेस बॉलर्स है उनको हार्ड लेंथ से बहुत ज्यादा असिस्टेंस मिलने वाला है, जो देख के शायद गौतम गंभीर ज्यादा ही मतलब खुश नहीं है। कह जा रहा है कि स्पिनर्स के लिए इतना असिस्टेंस नहीं मिलेगा। बाय द वे वो पिच नंबर वही है जहां पे वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड का एक मैच हुआ था, अगले दिन इटली वर्सेस नेपाल का एक मैच हुआ था जहां पे रन बहुत था। वेस्ट इंडीज ने कितना 196 बनाया था, लेकिन उस मैच पे आदिल रशीद ने 4 ओवर पे सिर्फ 16 रन दिया था और 2 विकेट लिया था। दूसरा चीज, नेपाल वर्सेस इटली नहीं, वेस्ट इंडीज ने भी सेकंड इनिंग्स पे गुदाकेश मोती और रोस्टन चेज मिलकर 5 विकेट लिया था। तो स्पिनर्स के लिए असिस्टेंस था, जहां पे बैटिंग के लिए भी बैटिंग फ्रेंडली था, लेकिन स्पिनर्स को असिस्टेंस मिल रहा था। इनफैक्ट इटली वर्सेस नेपाल वाले मैच जो अगले दिन दोपहर को हुआ था, उधर भी इटली के स्पिनर से शायद 6 या 7 विकेट लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड पिच है, सेम पिच नंबर पे, ठीक है, जहां पे बोल रहे हैं कि स्पिन के लिए असिस्टेंस बहुत कम मिलेगा। दैट्स व्हाई गौतम गंभीर इज नॉट सो हैप्पी। अगर ऐसा है तो इंग्लैंड भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज लेके जाएगा। दूसरा चीज ये है कि ड्यू ऑलमोस्ट 9:30 के आसपास आ रहा है, ठीक है, मतलब सेकेंड इनिंग्स में आएगा ड्यू, वो भी बहुत ही बेयर मिनिमम ड्यू है। तो फिर भी टॉस जीत कर आप चेस करना चाहोगे, बट आई थिंक कि पिच देख के जैसा लग रहा है मुझे कि इंग्लैंड इज इन द गेम। ऊपर से मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे इसलिए डर लग रहा है क्योंकि जो मैचअप्स बन रहा है इंग्लैंड के बैट्समैन वर्सेस इंडिया के, इंग्लैंड के बॉलर्स वर्सेस इंडिया के बैट्समैन, वो बहुत ही खतरनाक है। पहले संजू सैमसन जिन्होंने हमको लास्ट मैच जिता के दिया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उनके सामने बच्चे बच्चे को पता है जोफ्रा आर्चर आएगा, और जोफ्रा के अगेंस्ट संजू का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। 23 बॉल पे 25 रन, 3 बार आउट हुआ है, 8.3 का एवरेज, 108 का स्ट्राइक रेट। 23 बॉल पे 3 बार जोफ्रा ने आउट किया है संजू को, 8.3 का एवरेज। और आपको पता है जोफ्रा आर्चर क्या करता है, वो एक लेग स्लिप लेता है, एक डीप स्क्वायर लेते हैं, एक डीप मिड विकेट लेते हैं, एक शॉर्ट मिड विकेट लेता है, लेग साइड हेवी फील्डिंग लगा के संजू सैमसन को बॉडी लाइन पे बाउंसर शॉर्ट बॉल डालेगा जोफ्रा आर्चर 145 146 की स्पीड से। और संजू जितना डीप इन द क्रीज जाके खेलने की कोशिश कर रहा है, उधर खेलना बिल्कुल आसान नहीं होगा। इट्स ए ह्यूज थ्रेट फॉर इंडिया, जोफ्रा आर्चर अगेंस्ट संजू सैमसन। एंड माइंड यू वन मोर थिंग, संजू सैमसन का सैम करन के अगेंस्ट भी T20 में रिकॉर्ड खास नहीं है। 16 बॉल पे 21 रन, 2 बार आउट, 10.5 का एवरेज। और जोफ्रा आर्चर शायद ऐसा लगा था नेपाल वाले मैच में कि खराब फॉर्म में है, उसके बाद 10 विकेट लिया है, जहां पे 8 विकेट उसने पावर प्ले में लिए। और पावर प्ले में इंग्लैंड इस T20 वर्ल्ड कप में सेकंड बेस्ट टीम है, 18 विकेट्स। फर्स्ट बेस्ट टीम है साउथ अफ्रीका, 21 विकेट्स। और मान लो पहला ओवर जोफ्रा डाला तो दूसरे एंड से विल-जैक्स आ जाएगा यार अभिषेक शर्मा के साथ। और विल-जैक्स के बारे में मैं क्या बोलूं, 4 मैन ऑफ द मैच है उसके पास, जॉइंट हाईएस्ट एवर एलोंग विद शेन वॉटसन। और अभिषेक शर्मा का जो फॉर्म चल रहा है अगेंस्ट राइट आर्म ऑफ स्पिन, तो उसका तो फॉर्म खराब ही है, पेसर के अगेंस्ट भी आउट हो रहा है, राइट आर्म ऑफ स्पिन। अगले मैच पिछले मैच में हमने देखा कि अखिल होसन जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, उसके अगेंस्ट भी आउट होकर चला गया। लेकिन राइट आर्म ऑफ स्पिन के अगेंस्ट अभिषेक का रिकॉर्ड देखो इस T20 वर्ल्ड कप में, सिकंदर रजा के 7 बॉल पे 6 रन, सलमान अली आगा के 4 बॉल पे 0 रन, आर्यन दत्त के 3 बॉल पे 0 रन, मार्करम के 1 बॉल पे 4 रन। इस T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा अगेंस्ट राइट आर्म ऑफ स्पिन 15 बॉल्स पे 10 रन, 2 बार आउट हुआ है, 5 का एवरेज। तो डर मुझे इस बात का है, जोफ्रा आर्चर टू संजू सैमसन, विल-जैक्स टू अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। इन दैट केस बहुत चांसेस है कि इंग्लैंड पावर प्ले में 2 या 2 से ज्यादा विकेट ले सकता है। ऐसा मैचअप बन रहा है हमारे साथ। और इंग्लैंड ने 18 विकेट्स लिया है पावर प्ले में, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड बेस्ट टीम बॉलिंग पावर प्ले में। तो हमें डरना चाहिए, हमें लिटरली डरना चाहिए। उसके बाद भी हमारा डर खत्म नहीं होता है। जो इंडिया के लिए नेक्स्ट थ्रेट है बैटिंग के टाइम, वो है सैम करन इन बोथ मिडिल एंड डेथ ओवर्स। आपने देखा होगा सैम करन एक नया बॉल यूज कर रहा है जिसको मून बॉल कहा जा रहा है, द स्लोअर वन। उसका स्पेस आपको पता है कितना है? 75 किलोमीटर पर आवर। जो कुलदीप का स्लोएस्ट बॉल है ना, वो भी 70-71 रहता है। आप सोचो, सैम करन का स्लोएस्ट बॉल है 75 किलोमीटर पर आवर, उसका एवरेज स्पीड है 135 किलोमीटर पर आवर। अगर आपने 135 डाल के बैट्समैन को अपने जोन पे रख दिया, उसके बाद सीधा 50 किलोमीटर पर आवर से आपका पेस अगर ड्रॉप होता है तो बॉल पिक करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। माइंड यू वन मोर थिंग, इंडिया के बैट्समैन स्लोअर वंस के अगेंस्ट पूरे T20 वर्ल्ड कप में स्ट्रगल किया है, स्ट्राइक रेट कम और विकेट भी दिया है। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका अहमदाबाद की फ्लैट पिच पे लुंगी निगड़ी 4 ओवर, मतलब 24 बॉल पे 19 बॉल स्लोअर वंस डाला है। और 4 ओवर पे उस दिन सिर्फ 15 रन दिया था, जहां पे सूर्या, हार्दिक, तिलक सबने स्ट्रगल किया है। अगर आप यूएसए वाला मैच भी जाओ, जहां पे क्या नाम था उसका, वैन स्लकेविक, जो भी नाम था, उसने 4 विकेट लिया था इंडिया के अगेंस्ट, है ना, दुबे को भी ऑफ कटर स्लोअर वन डाला था। उधर भी अगर आप देखो 4 विकेट उसको ऑफ कटर में आया था।
तो इंडिया के बैट्समैन इनफैक्ट विद नेदरलैंड ऑल्सो हमारा स्ट्राइकर, हमारे बैट्समैन का स्ट्राइकर स्लोअर ऑन्स के अगेंस्ट बहुत कम था, जहां पे नेदरलैंड की बॉलर शायद पेस ऑन डिलीवरी 8.62 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहा था, स्लोअर ऑन्स पे 3.2 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहा था। तो हमने पूरे वर्ल्ड कप में स्लोअर ऑन्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है, और सैम करन का स्लोअर ऑन्स पिछले 3 महीने से इतना अच्छा काम कर रहा है हर जगह, इट वोंट बी इजी फॉर अस एट ऑल। सैम करन विल बी ए मेजर थ्रेट, और जो स्ट्राइकर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा का रहता है स्लोअर ऑन्स, दिस इज ए ह्यूज प्रॉब्लम। अगर ऊपर से एक बैट्समैन सेट होकर लंबा नहीं खेला, जो संजू ने उस दिन किया, फिर ईशान ने जो किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, इंडिया के लिए स्ट्रगल है बहुत ज्यादा। एक जो मेजर बूस्ट इंडिया के लिए है ना, कि उनके जो 2 स्पिनर है, रेगुलर स्पिनर, एक लियाम डॉसन, दूसरा आदिल रशीद, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, दूसरा राइट हैंडेड लेग स्पिन, दोनों का बॉल अंदर आएगा लेफ्टी के लिए। और हमारे पास 5 लेफ्टी बैट्समैन है, अभिषेक, ईशान, तिलक, शिवम और अक्षर पटेल। तो इनके स्पिनर्स को अगर हम 5 लेफ्टी बैट्समैन अच्छा करेगा, टारगेट करेगा, तो वी कैन डू ए लॉट ऑफ डैमेज। एक अच्छा मेजर बूस्ट है। बट जो मैचअप बन रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि इंडिया स्ट्रगल कर सकता है इंग्लैंड के बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, स्पेशली इस पिच पे। ठीक है, अगर मैं अभी इंडिया के बॉलिंग के बारे में बात करूं, इंग्लैंड की बैटिंग के बारे में बात करूं, मुझे नहीं पता कि हमें डरना चाहिए या फिर हमें खुश होना चाहिए कि जॉस बटलर अभी तक इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत ही खराब फॉर्म में चल रहा है, बहुत ही खराब फॉर्म में चल रहा है। इस T20 वर्ल्ड कप में जॉस बटलर ने अभी तक सिर्फ 62 रन बनाए, और इसमें शायद 4 सिंगल डिजिट का स्कोर है। लेकिन क्या हमें डरना चाहिए? क्योंकि बड़े बड़े बैट्समैन का हमने हिस्ट्री पे ऐसा देखा है, जहां पे पूरे टूर्नामेंट पे रन नहीं आया, बड़े मैच पे आके, डू एंड डाई मैच पे आके एक तरफा कर देता है मैच। MS धोनी इन 2011 वर्ल्ड कप पूरे वर्ल्ड कप में फॉर्म में नहीं था, फिर फाइनल पे जैसे खेला है। विराट कोहली इन 2024 T20 वर्ल्ड कप पूरा टूर्नामेंट बहुत खराब, सिंगल डिजिट, फाइनल पे मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। शेन वॉटसन इन 2019 IPL फाइनल पे अकेले दम पे ऑलमोस्ट जीते थे CSK को। और जॉस बटलर इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट T20 बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। कल अगर आपने इंग्लैंड का भी प्रैक्टिस सेशन का समरी सुना होगा, 5 नेट बॉलर्स लाए थे स्पिनर्स, और हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, टॉम बेंटन ने बहुत मारा है स्पिनर्स को कल के दिन नेट सेशन पे, बहुत मारा है। और कह रहे कि जॉस बटलर इज लुकिंग डेंजरस। और जॉस बटलर एक ऐसा बैट्समैन, अगर वो खड़ा हो गया, वो अकेले दम पे मैच जिताने का दम रखता है, और वानखेड़े के पीच से बेटर पीच शायद उसको मिल नहीं सकता। और वानखेड़े में इसका IPL का रिकॉर्ड भी शानदार है, 537 बॉल पे 763 रन, 142 का स्ट्राइक रेट, 33 का एवरेज, 1 सेंचुरी, 3 हाफ सेंचुरी जॉस बटलर के नाम पे वानखेड़े के पीच पे। दूसरी तरफ उनका जो पार्टनर फिल सॉल्ट, क्रिकेट इज स्ट्रेंज टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से मुझे पूछते कि 2 बेस्ट ओपनिंग पेयर इस T20 वर्ल्ड कप में किसके पास है, मैं पहले बोलता ईशान और अभिषेक, दूसरे पे बोलता मैं फिल सॉल्ट और जॉस बटलर। और सोचो, दोनों ही ओपनिंग पेयर इतना बेकार खेला है। एक का तो ओपनिंग पेयर टूट भी चुका है, संजू और अभिषेक भी ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक है, ईशान आ भी नहीं रहे ओपनिंग के लिए। और फिल सॉल्ट और जॉस बटलर का एवरेज 12 का चल रहा है, ओपनिंग पेयर का एवरेज, ठीक है। बट फिल सॉल्ट कैन बी डेंजरस, लेकिन फिल सॉल्ट के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा मैचअप है, वो है अर्शदीप सिंह, ठीक है। तो अर्शदीप को आप कभी भी ड्रॉप नहीं कर सकते किसी और के लिए, ठीक है। उसने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 19th ओवर में ओवर डाला डेथ पे, वो आपका मेन डेथ बॉलर है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अर्शदीप सिंह अगेंस्ट फिल सॉल्ट 16 बॉल पे 13 रन, 2 बार आउट किया है, सिर्फ 81 का स्ट्राइक रेट फिल सॉल्ट का। एंड फिल सॉल्ट स्ट्रगल्स अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर। तो अर्शदीप अगेंस्ट फिल सॉल्ट हमें बहुत जल्दी चाहिए विकेट, क्योंकि दोनों अगर ओपनर चल गया तो हमारे लिए बहुत खतरे का घंटा है। ऊपर से जॉस बटलर, उसके अगेंस्ट भी बुमराह बहुत अच्छा करता है। बुमराह वर्सेस जॉस बटलर, 15 बॉल पे 10 रन, 2 बार आउट किया, 5 का एवरेज इंटरनेशनल में। इनफैक्ट वरुण, जब जॉस बटलर आया था 2025 में T20 खेलने, उधर वरुण ने भी जॉस बटलर को बहुत तंग किया है। 19 बॉल पे 19 रन, 3 बार आउट किया, 6.3 का इकोनॉमी। तो जॉस बटलर के लिए हमारे दोनों प्राइम बॉलर बुमराह और वरुण का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। फिल सॉल्ट के अगेंस्ट अर्शदीप का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद उनके पास है हैरी ब्रूक, जो सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। अनबिलीवेबल नॉक खेल के इस T20 वर्ल्ड कप का शायद बेस्ट नॉक हैरी ब्रूक की तरफ से आया, उस डिफिकल्ट पिच पे 58 for 4 उधर आके जिस स्ट्राइक रेट से वो 100 बना के गया है, ब्रिलियंट इनिंग्स था, ठीक है। और कल हैरी ब्रूक नेट्स पे बहुत अच्छा खेला है, लेकिन हैरी ब्रूक अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती, जो कह रहा था जब इंडिया में आया था कि फॉग की वजह से उसको बॉल दिखाई नहीं दे रहा था, 18 बॉल पे 28 रन, 9.3 का एवरेज, 3 बार आउट किया वरुण ने। 18 बॉल पे 3 बार आउट किया हैरी ब्रूक को। तो उनकी भी टॉप ऑर्डर हमारे बॉलर्स के अगेंस्ट फंसता है। बस मुझे ये देखना है कि वरुण, क्योंकि आपने देखा होगा पावर प्ले में आजकल बॉलिंग नहीं कर रहा है, पिछले 2 मैच पे वरुण के पास जा नहीं रहे पावर प्ले में, या फिर पिछले मैच से अक्षर कर रहे हैं, वरुण के पास पावर प्ले में जा नहीं रहा है। थोड़ा सा डर है कि पावर प्ले में, क्योंकि 2 ही फील्डर बाहर होता है, वरुण को जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं लोग, तो थोड़ा सा डर है, सबको है।
वरुण का फॉर्म का सबको डर है। अगर वो फॉर्म के हिसाब से खेल गया, कैलिबर के हिसाब से खेल गया, ही कैन डू ए लॉट ऑफ डैमेज। लेकिन प्रॉब्लम इधर ही आता है ना कि जसप्रीत बुमराह थोड़ा बहुत रन दे रहा है पिछले 7-8 महीने से। वरुण चक्रवर्ती पिछले 3 मैच पे 12 ओवर पे 122 या 24 दे चुके हैं, 10 की इकोनॉमी से मार खा रहे हैं, ठीक है। और जो मैं पहले से कंसर्न था कि अगर बुमराह 1 ओवर पावर प्ले में डाल रहा है, 1 ओवर मिडिल, और अगर इंग्लैंड के बैट्समैन ने इतना दिमाग लगा लिया कि बुमराह के पावर प्ले में 1 ओवर में विकेट नहीं देना है, बुमराह के मिडिल के 1 ओवर में विकेट नहीं देना है, जो गलती वेस्ट इंडीज ने किया था 12th ओवर में, उस दिन बुमराह को 2-2 ओवर 2-2 विकेट देकर चला गया था। अगर वो गलती ना करे, जो फॉर्म वरुण का है, उसके बाद अक्षर पटेल एक फिंगर स्पिनर जिसके अगेंस्ट जेकब बेथेल एंड सैम करन डू ए लॉट ऑफ डैमेज, इंडिया विल बी इन ट्रबल। इंडिया विल बी इन ट्रबल क्योंकि इंडिया के 5 ही बॉलर यूज कर रहे हैं। शिवम दुबे के पास इंडिया जा भी नहीं रहा है। हार्दिक पांड्या जो 5th बॉलर जो भी मार कर रहे पिछले 2-3 मैच से, इंडिया कैन बी इन रियल ट्रबल अगर वरुण का फॉर्म नहीं चला तो मिडिल ओवर्स पे। और मैं दिस इज अ वार्निंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वरुण कल के दिन खराब करेगा ना बॉल से, देयर इज अ लॉट ऑफ चांस कि इंडिया मैच हार जाए। वरुण का अच्छा करना बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। और अगर आपको लगा कि आपने बुमराह बटलर को उड़ा दिया, अर्शदीप आके फिल सॉल्ट को उड़ा दिया, वरुण आके हैरी ब्रूक को उड़ा दिया, सबसे पोटेंशियल थ्रेट है विल जैक्स। विल जैक्स का जो रिकॉर्ड है इस T20 वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग, डेथ पे हर सब टीम मिला के सबसे ज्यादा रन विल जैक्स ने मारा है, 162 रन सिर्फ डेथ पे मारा है लास्ट के 5 ओवर पे विद स्ट्राइक रेट ऑफ 190। इस T20 वर्ल्ड कप में विल जैक्स ने 191 रन मारा टोटल, जिसमें 162 रन उसने सिर्फ डेथ पे मारा है, और बॉलिंग से भी वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो विल जैक्स विल बी द मेजर थ्रेट। इंग्लैंड कैसे ना कैसे करके मैच बचा के लेके जा रहा है। सैम करन कैन फॉर्म ए गुड पार्टनरशिप। और एक जो बैट्समैन में T20 वर्ल्ड कप के शुरू से बोल रहा था कि टॉम बेंटन, आपने देखा होगा कि जब भी टॉम बेंटन बैटिंग करने आता है, स्टार स्पोर्ट्स से एक लोगो आता है ना, एक स्टैट्स आता है बॉक्स बन के कि स्ट्रेंथ क्या है, उसमें लिखा होता है स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट स्पिनर्स। टॉम बेंटन इज देयर बेस्ट प्लेयर अगेंस्ट स्पिनर्स। पिछले 3 साल में टॉम बेंटन ने स्पिनर्स के अगेंस्ट 173 बॉल्स खेल के 280 बनाए विद ए स्ट्राइक रेट ऑफ 161 एंड एवरेज ऑफ 31। और इस T20 वर्ल्ड कप में 3 इनिंग्स टफ कंडीशन पे टॉम बेंटन अच्छा खेल के गया है। तो अगर आप देखोगे, अगर ये पिच स्पिन को ज़्यादा असिस्टेंस नहीं करता है, इट्स ए गुड पिच, ट्रू पिच, तो इंग्लैंड इज इक्वली डेंजरस। आप इनका बैटिंग ऑर्डर देखो, जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक, जेकब बेथेल, टॉम बेंटन, सैम करन, विल जैक्स, ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, या नंबर 8-9 तक प्रॉपर पावर हिटिंग कर सकता है इंग्लैंड। तो मुझे नहीं पता हम इंग्लैंड को क्यों लाइटली ले रहे हैं, ये सोच के कि इंग्लैंड ने अभी तक खराब क्रिकेट खेला है क्योंकि नेपाल के साथ 4 रन से मैच जीता है, उसके बाद हारते हारते जीता है इंग्लैंड हर मैच। ऐसा नहीं होता है, इंग्लैंड अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और हमने भी कुछ ज़्यादा खास नहीं किया, हमने भी खराब किया, ठीक है। तो देयर आर मेजर कंसर्न्स फॉर इंडिया, मेजर कंसर्न। अगर वरुण का फॉर्म खराब चला, आई लिटरली डाउट कि इंडिया मैच बाहर निकल पाएगा कि नहीं, क्योंकि 5 ही बॉलर हम यूज़ कर रहे हैं। शिवम दुबे इन वांकड इज पिच विथ स्क्वायर बाउंड्री, स्लो स्मॉल, आई डाउट कितना अच्छा करेगा, ठीक है। हार्दिक पांड्या मार खा रहे, ठीक है। एक अर्शदीप भी बीच में मार कर, लेकिन ठीक है, अर्शदीप न्यूज़ से अच्छा करेगा। बुमराह का चलो, अगर इन्होंने थोड़ा मान लिया कि नहीं इतना रन नहीं लेंगे बुमराह के अगेंस्ट, ज़्यादा रन नहीं लेंगे, विकेट नहीं देंगे बुमराह, तो मिडिल ओवर पे दे कैन डू ए सीरियस डैमेज, दे कैन डू ए सीरियस डैमेज। और अगर ये बेल्टर पिच निकला तो अर्शदीप को हाथ में ले लेंगे जॉस बटलर, अगर जॉस बटलर का फॉर्म आ गया तो मैं उम्मीद करता हूँ इंग्लैंड के लिए जो खराब चल रहे वो खराब ही रहे, जॉस बटलर, फिल सॉल्ट अच्छा स्टार्ट ना दे पाए, ठीक है, और वरुण का फॉर्म आ जाए। इंडिया के लिए और भी कंसर्न है फील्डिंग। 13 कैचेस इंडिया ने छोड़ा अभी तक, 13 कैचेस इस T20 का में हाईएस्ट, सबसे खराब फील्डिंग इंडिया का है, 70% कैच एफिशिएंसी। इंडिया को फील्डिंग में इंप्रूव करना पड़ेगा। और जो मैं नेट सेशन का समरी सुनाऊं, अभिषेक इज लुकिंग टेरिबल इन द नेट्स, whereas जॉस बटलर, हैरी ब्रूक, टॉम बेंटन आर लुकिंग डेंजरस इन द नेट्स। अभिषेक इज लैकिंग कॉन्फिडेंस, इसमें तो कुछ मतलब कोई डाउट ही नहीं है, आप डिनाई कर ही नहीं सकते हो कि अभिषेक इज लैकिंग कॉन्फिडेंस। फील्डिंग पे वो दिख रहा है, बैटिंग पे वो दिख रहा है, तो फिर से वही होगा, शायद इंडिविजुअल कोई आके अच्छा करे तो इंडिया जीत जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इंडिया एक प्रॉपर मैच खेले, अभी नहीं तो कब। आपके लिए डू एंड डाई मैच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।